हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, हमें एक सिस्टम नहीं मिल रहा। एक ये कैसे हो सकता है कि इधर हमारा बच्चा जलील हो रहा है डिग्रियों के पीछे, वही यूएसए चला जाता है, उसको 4 पंख लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है? बच्चा तो वही है। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है कोरिया का, वो 17 कंट्रीज अपनी लेबर को मंगवाते हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान का नंबर सिर्फ 1% है उसमें। 17 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनती कौम हमारी है, वो तकरीबन 1% वहाँ जा रहे हैं, तो वो भी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जितना हमें कोटा मिलता है उस पर हम एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते। जो हमारे अदारे हैं उनकी ऐसी नाअहली है कि जो काम 5 मिनट का होता है, जितना मेडिकल है, बच्चे टेस्ट पास करते हैं, वो मेडिकल होता है, उसका डाटा पुट करना होता है पोर्टल के ऊपर। ईपीएस का जो एम्प्लॉयमेंट परमिट का पोर्टल है, ये 3-3 माह लगा देते हैं, वहाँ पे वो डाटा नहीं अपलोड होता। जब एक कंपनी के मालिक को बंदा चाहिए, वो पूरा 2-2 साल बंदा ही नहीं जाएगा, वो अदर कंट्री को प्रेफर कर देगा। अब सिस्टम में कौन रुकावट है आपके हिसाब में? सबसे बड़ा तो हमारा अदारा है ना, जिसने हमें आगे बढ़ाना है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का ये काम होता है, असल वो अदारों का काम होता है। ठीक बात है। अगर पुलिस है, अगर क्राइम हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लोग गलत हैं? नहीं भाई, हम पुलिस को पूछेंगे कि आपका काम है, ये क्या हो रहा है। आपने जहाँ से बात शुरू की थी, पहले तो ये कि आबादी कंट्रोल करें इस मुल्क के अंदर। चलिए हम बहुत अच्छे दूध के धुले हो जाएं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये काम आप नहीं कर रहे। हम दूध के धुले हो जाएं। इस आबादी को हम ताकत क्यों नहीं बना रहे? वही पॉपुलेशन, अब आबादी को नहीं जी, आबादी कम कर दो, अच्छा सिस्टम नहीं देना। पॉपुलेशन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट बट पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल। जो है उसको भी तो मैं समझाना है, उसको भी तो हैंडल करना है ना। एक बंदा 4 साल अपनी ज़िंदगी के डालता है, उसको लगाता है बीबीए पे, 4 साल के बाद उसको पता चलता है कि भाई मेरी तो ये रोड ही नहीं है। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे? आज का मौजू आपके सामने है, एक तो रोज़गार के मौक़े, एक है जो आबादी है, वो एक अलग पूरा मौजू है कि तकरीबन 60 लाख या 40 लाख लोग एक साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं और रोज़गार के मौक़े बहुत कम हैं। क्या फरमाएंगे आप? बहुत शुक्रिया जनाब आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। ये जो आपने 2 मौज़ूआत छेड़े हैं, ये अब इन एसोसिएटेड विद दिस पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी और डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। मैं 2008 से ना मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ बल्कि मैं रिसर्चर भी हूँ, तो ज़ाहिर है। लेकिन बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नक्शबंदी साहब, एक मैं आपको इसमें बात बता दूँ, मैंने अगर 2008 में एक रिसर्च पेपर लिखा और मैंने उसमें कुछ मसाइल बताए कि ये मसाइल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में आबादी की बहुत बड़ी वजह यही है कि लोग बच्चे पैदा करके चाइल्ड लेबर में डाल देते हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं 2025 में भी अगर कॉजेज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ लिखूँगी तो चाइल्ड लेबर में फिर लिख दूँगी उसके अंदर जी। तो मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। जब हम यंग थे और हमने रिसर्च करनी शुरू की, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम रिसर्च भी करते हैं। 18, 20, 25 साल तो मुझे हो गए सारे मामलात को देखे। ये जो 2 मौज़ूआत हैं, ये दे वेरी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। रोज़गार और आबादी का बढ़ना अगर आप करें, अगर हम रोज़गार पे बात करें तो रोज़गार को हम एक आइसोलेशन में तो इस पर बात कर ही नहीं सकते, लोगों के पास रोज़गार क्यों नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपसे यही कह दूं कि हम अपने बच्चे को रोज़गार की तरकीब ही 24-25 साल की उम्र में देते हैं, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, 15 साल का भी यूनिवर्सिटी स्कूल का जो ए लेवल का जो बच्चा होगा, उनको उनके इस तरह के सिस्टम के अंदर रखा जाता है कि अपनी समर वेकेशंस में या इस में या वैसे कमाने वाला वो बिल्कुल वो कुछ ना कुछ बच्चे वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। दिस क्रिएट्स अ लव ऑफ जॉब अमंग देम, और वो एक प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर बहुत छोटी उम्र में आ जाते हैं। मुझे याद है, मैं कुछ अल्लाह ने दुनिया दिखाई अपने रिसर्च बेस्ड कामों के सिलसिले में जब मैं गई, तो एक दफ़ा मैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में थी और मेरे होटल के नीचे ही बिल्कुल एक रेस्टोरेंट था, फिनिक्स का जिनका कैंपस है। तो वहाँ पे मैं सुबह नाश्ता जब कर रही थी, तो बहुत 4 दिन में रही, तो पहले दिन मैंने देखा मैं बड़े तमीज़ खूबसूरत से बच्चे एप्रन बांधे हुए, दे सर्विंग अस ब्रेकफास्ट। दूसरे ने देखा, तीसरे ने, क्योंकि हम तहकीक वालों की वो भी एक बड़ी हिस्स होती है, वो भी एक, तो मैंने छोटा सा एक रिसर्च बन जाती है। हाँ जी, तो मैंने उन बच्चों को, एक बच्ची थी बड़ी प्यारी सी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा व्हाट डू यू डू? आई एम स्टूडेंट। मैं जी स्टूडेंट हूँ। तो मेरी क्योंकि क्लास ही शुरू होती है 11 बजे, तो मैं सुबह 6 बजे इस रेस्टोरेंट में मैं $1 यहाँ पे अर्न कर। तो हमारा एक वन ऑफ द फैक्टर्स, ये एक फैक्टर नहीं जो मैं वन ऑफ द फैक्टर्स कि हम रोज़गार की तरकीब
बैचलर्स या मास्टर्स करके एक डिग्री हाथ में होती है, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने कुछ नहीं करना, इंटर्नशिप नहीं करनी, हम सारा वक्त सरकार को कहते हैं, बहुत कुछ है भी हमारे पास, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं लेनी, ज़बान अपनी ठीक नहीं करनी, मौके मौजूद हैं, मौके मेरे हिसाब से मौके मौजूद, देखें सारा वक्त गवर्नमेंट को कंप्लेन, तो बच्चों उस तरफ रागिब नहीं होते, कुछ तरबियत पीछे से वालिदैन भी उस तरह से गाइड नहीं करते, कुछ हम अपने आप को भी कसूरवार ठहराएंगे। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है जहाँ पे हमें बच्चों को कहना है कि हर हाल में ये इंटर्नशिप ये चीज़ें। अब जब 24-25 साल का बच्चा चाहे डिग्री ले ली, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग बैचलर्स की डिग्री ले रहे हैं। 16% ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो ऑब्टेनिंग बैचलर्स की डिग्री। सही। फिर FA की डिग्री को 24-25% उस एज की जॉब आती है, और इस तरह से मैट्रिक थोड़ी ज़्यादा, और अगर आप PhDs की 30% आबादी यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है सर, इससे भी कम है, 24-25% जितनी मेरी चले, मतलब चले बहुत ज़्यादा कह लें, आगे भी 25 और 30 के दरमियान रह जाते हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल पहुंचते ऐसे ही ही नहीं। है। PhDs और जो ऊपर की एजुकेशन है वो 2% आबादी का है। तो अब आप ये सूरत हाल देखें कि ये जो सारे मामलात हैं तो हमारे बच्चों को तरकीब भी देते हैं। दूसरा, हमारी वी रियली हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, व्हाट वी आर प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कर क्या रहे हैं, हमारा बच्चा कितना इक्विप्ड है, वो इस पे अगर आप बहस करना चाहें बात करेंगे, शाम हो जाएगी, करिकुलम पे बात हो सकती है, निसाब पे बात हो सकती है। मेरा ये भी ख्याल है ना कि जिसने उसको बताना है, बाप के कुछ पल्ले होगा, माँ के कुछ पल्ले होगा, तो वो कुछ बताएगा ना। इसको हम कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। बात को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ज़िया भाई इनवाइट करने के लिए पहले तो, और दूसरा ये कि मैम बहुत प्यारी बात कही थी, मैं तो महव हो गई थी इनकी बात सुनते हुए। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल। इन्हीं की बात को सेकंड करूँगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में से है जहाँ पे हमें पॉपुलेशन, क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रही है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की इस वक्त ज़रूरत है, विच मीन्स कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम एज लाइबिलिटी सबसे बड़ा काम हो भी यही रहा है। हाँ ना, एग्जैक्टली तो हम उनको एक बोझ क्यों बना रहे हैं, हम उन्हीं को अपना असासा क्यों नहीं बना लेते, उन्हीं को एसेट क्यों नहीं बनाते। उसके ऊपर काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत साल इस चीज़ को इग्नोर किया, मतलब सपोर्ट प्रोग्राम्स थे, फंडिंग दे रहे थे, लेकिन लोगों को वो बात है ना कि एक इंसान को मछली दो या उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो अब मछली पकड़ने सिखाने वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के भी, पाकिस्तान लेवल पे भी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी हो रही हैं। बेशक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ीद काम होने वाला है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें मतलब जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करती हूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि यूनिवर्सिटीज़, हम कह देते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो पार्टनरशिप करे, बीच में जो इंडस्ट्री एकेडीमिया है ना, इंडस्ट्री एकेडीमिया एंड गवर्नमेंट, जब तक ये लिंकेज नहीं बनेगा ना तब तक वो फुकदान है, राब्ता नहीं, लिंक हाँ नहीं जी, आपस में। तो एकेडीमिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और अपडेटेड होना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। जी बाजवा साहब क्या फरमाएंगे, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और हमारे पॉइंट को हुकूमत तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म का आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। मेरा इसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जैसे मैडम कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो सारे मामलात कर रही है, मुझे लगता है कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, हमें एक सिस्टम नहीं मिल रहा। एक ये कैसे हो सकता है कि इधर हमारा बच्चा जलील हो रहा है डिग्रियों के पीछे, वही USA चला जाता है, उसको 4 पंख लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है? बच्चा तो वही है, बस उसको एक नया सिस्टम मिलता है। आप कोरिया को देख लें, जिस पे हम EPS पासेस के लिए हम काम कर रहे हैं। कोरिया को आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग कंपनी है, वहाँ से निकलती है। कैसे निकलती है? वहाँ गवर्नमेंट ने उनको सिस्टम दिया हुआ है। हमारे पास कौन सा सिस्टम है? हम तो बदकिस्मती से उस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं कि रेमिडेंस जो होता है वो समझ लें कि आइसोलेशन पे एक ऑक्सीजन का काम करता है, कि आखिरी स्टेज होती है कि हमारे बच्चे खून पसीने से बाहर जाएं और जाके हमारी इकानमी को धक्का लगाएं। लेकिन हम तो उनके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। EPS पासेस, इसके बारे में मैंने आपको सब बताया। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है कोरिया का, वो 17 कंट्रीज अपनी लेबर को मंगवाते हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान का नंबर सिर्फ 1% है, उसमें 17 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनती कौम हमारी है, वो तकरीबन 1% वहाँ जा रहे हैं। तो वो भी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जितना हमें कोटा मिलता है उस पर हम एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते। जो हमारे अदारे हैं उनकी ऐसी नाअहली है कि जो काम 5 मिनट का होता है, जितना मेडिकल है, बच्चे टेस्ट पास करते हैं, वो मेडिकल होता है, उसका डाटा पुट करना होता है पोर्टल के ऊपर, EPS का जो एम्प्लॉयमेंट परमिट का पोर्टल है।
ये 3-3 माह लगा देते हैं वहाँ पे, वो पोर्ट डाटा नहीं अपलोड होता। क्या वजह है? जब 3 माह के अंदर अदर 17 कंट्री जो हैं बंदे बाहर कोरिया चले जाते हैं। जब एक कंपनी के मालिक को बंदा चाहिए, वो पूरा 2-2 साल बंदा ही नहीं जाएगा, तो वो किसको प्रेफर करेगा? वो अदर कंट्री को प्रेफर कर देगा। तो उसमें हमारे बच्चे का कसूर कहाँ पे है? वो तो मेहनत से उसने टेस्ट पास किया है, सारे मामलात किए हैं, बच्चे का तो तब कसूर हो वो पास ही ना करे। सही। तो अब क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, किस तरह हमारा ये प्रोग्राम है आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है? सर हमारा मुतालबा ये है कि उनसे गुजारिश है कि सर ये बच्चे हैं, ये 17-18 साल का बच्चा होता है जो कोरिया में अप्लाई करता है, वो तकरीबन इंटर का स्टूडेंट होता है। आप बता रहे थे ना आपकी मुलाकात एहसन इकबाल साहब से जी जी, हुई, आसिफ इकबाल साहब ने हमें काफी पीएम support के किया। स्टाफ से मुलाकात करवाई। जी जी, वो ओपीएफ के एमडी साहब हैं, भट्टी साहब, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन जो असल मुतालबात हमारे वो ये हैं कि 2023 के जो बच्चे हैं वो तकरीबन टोटली अब सिस्टम में कौन रुकावट है आपके सामने? सबसे बड़ा तो हमारा अदारा है ना जिसने हमें आगे बढ़ाना है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन का ये काम होता है। एचआरडी कोरिया का अदारा है, उनके साथ कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन के बाद ये मामलात को आगे लेके जाएं। कोरिया के अंदर कोई प्रॉपर हमारा नुमाइंदा नहीं है ओईसी का, जो कंपनियों के अंदर जाए और जाके लोगों को बताए कि भाई हमारी लेबर है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे काम करे। सही। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रोज़गार के मौक़े होने चाहिए वो क्यों नहीं है, और जो मौक़े मौजूद हैं उससे सोसाइटी लोग आगाह क्यों नहीं हैं। जो आगाही है वो गवर्नमेंट उस लेवल तक नहीं दे पा रही, यहाँ वहाँ या खुदा न खासा वहाँ पे भी कुछ ऐसे मसाइल हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल के होते हुए, लैपटॉप की मौजूदगी में, टैबलेट की मौजूदगी में, चैट जीपीटी की मौजूदगी में, गूगल, जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशन हैं, इनकी मौजूदगी में अगर मैं, यानी कि मेरी जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल की, वो कहे कि मैं 14 से 7 घंटे रोज़ मोबाइल मैंने यूज़ किया है, तो मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए कि खुदा न खास्ता यूज़ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव कितना यूज़ किया है। तो यही मैं चाहता हूँ कि सोनिया साहबा से मैं पूछूँ कि किस तरह हम अपनी यूथ को बेहतर बना सकते हैं। मौक़े मौजूद हैं, लेकिन वो जो सवाल मैंने आपसे पहले किया है कि सिमत दुरुस्त नहीं है, आगाही में कमी है, या लोग हड हरामी का भी हमें डरते हुए बात कर रहा हूँ, शौक़ भी है, हम पकी पकाई खाने के शौकीन हैं। ये मेरा ख्याल ऊपर से शुरू होती है बात, जिसके असरार नीचे तक हैं कि हम सिमत और हमारे जो फ़ैसले हैं, जो फ़ैसला साज इदारे हैं, वो यकसू नहीं हैं। जनाब, ये बहुत सी बातें आपने एक सांस में कर दी हैं। चलिए, आपने एक बात की हड हरामी, 8-10 सवाल मैंने कर दिए। जी ऐसा ही है। अब चलिए, अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ, वो भी हमारी रूट कॉज है, बड़ी गहरी रूट कॉज है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर आज का पाकिस्तान, 2025 का पाकिस्तान, अभी भी वही एक कमाने वाला 10 खाने वाले। तो अभी हमारे जो एक सिस्टम है ना कि हमने पहले तो मेरा ख्याल है वो जो 1-10 पैदा कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगानी जी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। 2.8% पाकिस्तान का जी पॉपुलेशन पहले वो ग्रोथ रेट देखे है। कि मैं कितने बच्चों को अच्छी तालीम, बिल्कुल ऐसे। अच्छी सेहत नहीं, दे सकता हूं। हम इस पे नहीं सोचते। एक्चुअली जी मेरी जो PhD इसके ऊपर है, मेरी मैटरनल मोर्टालिटी, और मैंने सही। मेरा तो काम इस पे, मैंने तो ये फैमिली प्लानिंग और इस पे सारी बात की है। और ये तो बात ये है कि वो जो हमारे देही इलाकों के अंदर, वैसे तो अगर हम थोड़ा प्रीवियसली 1980, 90, 2000 की दहाई में बहुत बूम था, थोड़ा सा हमारे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इसमें, लेकिन अभी पाकिस्तान का 5वां नंबर है। 2050 की जो एक प्रोजेक्शन चल रही है, पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क हो जाएगा जी पॉपुलेशन का।
तीसरा बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अभी से सोच लीजिए क्लाइमेट चेंज थोड़ी सी से बेहतरी के बाद आप बात कर रही ये हैं, अगर बेहतरी ना आती तो 80 फिर जो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो परसेंटाइल हम देखते हैं, लेकिन इस तमाम के बावजूद रूरल एरियाज़ में भी हमारे हालात बहुत 60% पॉपुलेशन तो वहाँ रहती है। तो वहाँ पे कोई इन्होंने इस्लाम की मिस इंटरप्रिटेशन है, फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं है, पॉपुलेशन की मतलब आपने चाइल्ड मैरिज है, 16 साल की देखिए बच्ची। इस्लाम को तो ना क्वालिटी वाला मोमेंट चाहिए, मुसलमान चाहिए। जी बिल्कुल, वो हमने तो देखा है ना रिसर्च के थ्रू को कितनी इसकी मिस इंटरप्रिटेशन है कि जी ये तो एक साजिश है, हमने बच्चे ज़्यादा इसलिए पैदा करने हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, अगर आबादी कम हो जाएगी मुसलमानों की, यहूदियों की, हिंदुओं की बढ़ जाएगी, तो हमें तो इतनी मिस इंटरप्रिटेशन। और एक देखिए चाइल्ड मैरिज एक हो काम का हो ही काफ़ी है जी, 16 साल की बच्ची की आपने वहाँ शादी कर दी, 17 साल का लड़का, मतलब मुझे समझ नहीं आती, जो बच्चा कुछ कमाने वाला नहीं है, बच्ची ना बच्चा पैदा करने की पोजीशन में फिजिकली मिटर्नल, आपको पता है मिटर्नल डेथ्स, वो अमवात जो वो कि बहुत ज़चगी के दरमियान होती हैं, उसमें भी पाकिस्तान का 200 मुल्कों में 5वां नंबर है। अल्लाह। इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो कि बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, तो अगर आप तो आबादी पे बात करें तो आबादी की तो सूरत हाल वो एक पूरा अलग मौजूद है, तो हम ठीक अपनी है, बात पे आ वो- जाते हैं। हाँ हम वापस जो है वो रोज़गार के ऊपर आते हैं। देखिए मसला हमारा ये है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे डिसिप्लिन्स का नाम नहीं लेना चाहती, मैं खुद यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत से लोग मुझसे जी, नाराज़ भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अब हमें अपनी सिमत चेंज करनी पड़ेगी हमें। अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हम पाकिस्तान का एक मसला और भी है, अच्छी चीज़ें हो के बंद हो जाती हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का बड़ा नाम, पॉलिसी में तसलसल नहीं हमारा, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड ऐसे हुनर जवानों को सिखाए जाते थे जो कि उनकी तालीम के साथ वो इनकॉर्पोरेट हो के उनको नौकरी लेने में मददगार साबित होते थे। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बजाय कि बेहतरी की तरफ जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से थे, ये नहीं कि नीम सरकारी नहीं, सरकारी थे वो भी नहीं थे, अब वो भी जनाब वो है वो ख़त्म हो गया। अभी आपने मोबाइल का अ गुड यूजेज ऑफ मोबाइल, कैसे आप चले किसी को नौकरी की रुकावट सिर्फ अंग्रेज़ी है, वो संसर हसन तैरर का ना एक बड़ा प्यारा जुमला, ना आती है ना जाती है। चले अगर आपने इंटरव्यू देना है मल्टी नेशनल के अंदर देना है, अब ना हमने आती है ना जाती है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सारा कार्यक्रम तो अंग्रेज़ी में किया हुआ है, तो अब उससे हम पीछे भी। आपने अंग्रेज़ी अच्छी नहीं, मुझे ये बताएं नौकरी में अगर रुकावट आपकी ज़बान है, आप बोल नहीं सकते, तो क्या आप इस गैजेट में जो 16 घंटे आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लगाएं, क्या हमारे बच्चे को हम ये नहीं बता सकते कि तुम यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए, यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज, दिस कैन गोइंग टू हेल्प यू। एंड प्लीज़ 4 साल का जो तुम डिग्री कर रहे हो, देखना सुनना बड़ा मुश्किल है ना, बाकी रील देखने में बड़ा मज़ा आता है ना। बिल्कुल ऐसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ जी तुम में से मेरे पास 4 बजे फारग होके 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी कैशियर की नौकरी कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो अर्न करो, और अपने पेरेंट्स को भी एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनो इस मुल्क के। 25 साल की उम्र में फिर आ जाते हो और फिर हाथ में डिग्री और रोते हुए हमारे पास आते हैं। इन्होंने जो बात की, आप बहुत अच्छी बात करें, देखिए वो एक बाहर के मुल्कों ब्रेन ड्रेनेज वो एक और इशू है, और विच इज़ गुड एंड विच इज़ ऑल्सो मे बी बैड, दे आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेन ड्रेनेज, दोनों चीज़ें हैं। कितना अमरीकी आके नीदरलैंड में काम करेगा, और कितना ऑस्ट्रेलिया से निकल के तो लंदन में काम करेगा, नहीं करेंगे, दे वुड प्रेफर देयर ओन कंट्री। मेरे से अगर आप बात करें तो मेरे बच्चे को यहाँ पे कमाना है और टैक्स का पैसा देना है ताकि IMF का कर्जा माँ से उतारे, ना कि आज मैं सुबह सो के उठी हूँ तो सोलर पैनल पे कर्जा लगा हुआ है। जी जी, आज बड़ी खतरनाक खबर है, मैंने भी पढ़ी है। जी मैं अभी वो तो अब वो जी अमीर लोग नहीं लगाते, आप सोलर लगवाया है मैंने, लेकिन मुझे पैसे फिर भी देने पड़े। सर ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही लगाते हैं, छोटी छोटी दुकान वालों ने भी अपना सिस्टम जो है वो किया हुआ है। तो IMF के कर्जे हमने कैसे उतारने, ब्रेन ड्रेनेज करके उतारने, रेमिटेंस आपका आता है, वी वर टॉकिंग अबाउट रेमिटेंस एट द बैक ऑफ द स्टूडियो। तो ये सर बड़े मसले हैं। अभी आपकी फैफिन की जो रिपोर्ट आई है, अभी आई है आपने रिपोर्ट देख ली है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर हम प्राइमरी एजुकेशन को मेक श्योर नहीं कर सके। SGT आपका 2030 में प्राइमरी एजुकेशन क्या है, किराने की दुकान पे बिठा दें, फाइन, पढ़ना लिखना तो आता हो, हमारे तो बच्चों को वो नहीं आता। 28 मिलियन बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है, 16 मिलियन बच्ची हैं, 52% ऑफ पॉपुलेशन इज विमेन। औरतों को आपने डॉक्टर इंजीनियर बना के घर बैठाया हुआ है, आटे गूंद रही है। हमारी जो बच्चियां डॉक्टर बन रही हैं उनमें 30% भी ड्यूटी नहीं कर रहे, 70% घरों में दिस इज एब्सोल्युटली राइट। उन्हें बहू चाहिए, सिर्फ डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं। जनाब मेरी हमारे अपने आसपास मिसालें मौजूद हैं, तो एक चीज़ तो नहीं है मेरे पे, तो आप बात करेंगे मैं तो शाम कर दूंगी यहाँ पे, लड़ाई ना पड़ देगा। नहीं तो ये हमें अपने पेट्रियार्कल सोशल एंड कल्चर चीज़ों को भी ठीक करना पड़ेगा। नीचे से शुरू आइए, तालीम को मजबूत कीजिए, फिर देखिए रोज़गार भी अल्लाह दे। जी निमरा क्या कहेंगे आप?
काफ़ी सारा कुछ है कहने को. कुछ पॉइंट्स पे मैं आप लोगों से एग्री करती हूँ, कुछ पॉइंट्स पे मुझे लगता है कि हमारे हम टीवी पे चल सकता है वो चल क्या दें आप. आई होप चल जाए. अच्छा, एक तो ये है कि मैं देख रही हूँ NAFTEC, टेफ्टा इस तरह के प्रोग्राम्स दोबारा से लॉन्च कर रही है, PSDF कर रही है, PITB कर रही है, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम कर रहा है, और यूथ एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी काम हो रहा है. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर हम बात नहीं करें वो गिग इकॉनमी है. हम ये कह देते हैं कि बच्चे काम नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब सेक्टर से तंग हैं, बट दे आर अर्निंग ऑन देयर ओन, वो फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं. अब वो बात ये है कि दे आर सेल्फ टॉट, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू हियर. उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, उनके रेज्यूमेज इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन नहीं है, और उनको किसी क्लाइंट को फेस नहीं करना आता, उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना आता, इंटरव्यू देना नहीं आता जी. इंटरव्यू देना नहीं आता. इंटरव्यू तो छोड़े सर, वो मतलब जनरली आप नेटवर्किंग इवेंट पे उस बच्चे को छोड़ दें, वो मैंने परेशान चंद होकर दिन कोने में खड़ा हो पहले जाएगा. मुझे 4 लोग चाहिए थे, मैंने अपने इदारे के लिए ऐड दिया. 70 मेरे पास CV आई. उसमें से आधे लोग जो सवालनामा मैंने बनाया था कि भाई इसको फेल करो, वो 70% तो लोग दौड़ गए. ऐसे ही है 30% इंटरव्यू दिया और 4 लोग चाहिए तो 4 लोग ही हमें मिले बस. सर. शो अप नहीं करते, 5वां सेल्फ बंदा रिजेक्ट रुका कर नहीं है देते हैं. सामने. वही बात है ना, क्योंकि उनको लगता है कि उनमें काबिलियत नहीं है, बिकॉज उनको उससे कभी गुजारा नहीं गया. अब जो जिस तरह की ट्रेनिंग्स में देती हूँ, या मैं जिस तरह के अभी प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ, उसमें उन बच्चों को उस रिगरस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में. इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ की अलमना हूँ, वहाँ पे भी बनाए, और दे आर पासिंग स्टूडेंट्स थ्रू दैट प्रोसेस, जिसके अंदर उनको वो सारा रगड़ा पहले ही लग जाए जिनको जॉब वाले वहाँ एक इंटरव्यू स्टेज पे जाके लगना है. रेज्यूमेज, CV रेज्यूमे का फ़र्क नहीं पता हमें क्या हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको नहीं पता, और मिस गाइड कर रहे हैं. फिर तीसरी बात जो मैम ने लैंग्वेज की, आई एग्री 100% कि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है. हाउएवर फिर वही बात करूँगी कि गिग इकॉनमी ने बच्चों के साथ वो लैंग्वेज और वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो थे वो दोनों हटा दिए. अब जो मेन चीज़ रह गई वो आपके सॉफ्ट स्किल्स रह गए, जिसमें ये कि आपकी इंटेग्रिटी है या नहीं है, आप डिलीवर करते हो या नहीं करते, आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे या नहीं, प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं. मतलब ये वो स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में हर जगह काम आने हैं, उनके ऊपर अब काम करने की ज़रूरत है. आप ये देखें कि आपका बच्चा एग्ज़ाम पास करने के लिए अभी तक बोटी इस्तेमाल कर रहा है. आपका बच्चा एग्ज़ाम से भागने के लिए टीचर्स के पैर पड़ जाते हैं कि सर मार्क्स लगा दें. असाइनमेंट्स हमने नहीं करनी, लेकिन हम टीचर को कुछ ना कुछ रिश्वत खिला देंगे, पैसे खिला देंगे, या खाना खिला देंगे, या दोस्ती कर लेंगे टीचर्स से. लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी कर रहे हैं. सहल पसंद हुई हुई है हमारी कौम, वो जो एक मेन वर्ड है सहल उसके पसंद, अपने साइड इफेक्ट हैं फिर बात. उसके हैं बिल्कुल, और वो बाद में दिखता है. बट देन देयर इज़ द अदर लॉट जो सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है पास होना है बस यहाँ से किसी भी तरह, और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू करना है. लेकिन एक उसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का डिग्री से ट्रस्ट उठ रहा है. मतलब आप ये सोचें कि पॉइंट यहाँ तक आ गया है कि वो सनी अली साहब वो जो तरह के हैं वो इस तरह की बातें सेल कर रहे हैं कि भाई डिग्री लो ही मत. यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मुकम्मल नहीं हुए. हाँ, मतलब वो कह रहे हैं ना करें. नहीं डॉक्टर जनाब, रियलिटी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं. क्यों छोड़ रहे हैं? बिकॉज उनको उसका आउटकम नजर नहीं आ रहा. 1884 की जी पंजाब यूनिवर्सिटी है, और कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मौजूदा वाइस चांसलर माशाल्लाह काम की, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो मुल्क का ही बना हुआ है. हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी 3-3 दफ़ा एडमिशन अनाउंस कर रही है. वो एक और बहस है प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस. बच्चे को ये पता है कि मैं 4 साल, बच्चा कहते हैं मैं 4 साल जाया वाइस चांसलर काम चलाएंगे तो ऐसे तो होना ना चाहिए. यस, और फिर बच्चा कहते हैं मैं यहाँ 4 साल HEC का साल बाद लगे हैं. फिर वो कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, और जॉब मिल रही तो ऐसी मिल रही है कि 20,000 पे भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, फुल टाइम 9-9 घंटे की 25,000 पे भी हो रही है, जबकि आपको पता है कि आपका जो लोएस्ट जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 32,000-35,000. ऐसी है. तो मतलब इतनी सारी एक्सप्लॉयटेशन है. ऊपर से गवर्नमेंट ने कोई चेक नहीं रखा हुआ कंपनीज के ऊपर. कंपनीज बहुत सारी खुल गई हैं, पत्थर उठाओ तो कंपनी निकलती है, हर किसी ने स्टार्टअप बनाए हुए, और जब वो रिक्रूट करते हैं इन बच्चों को तो ये बच्चे होते हैं एक्सप्लॉइट. उस चीज़ को कोई चेक नहीं कर रहा, इन कंपनीज को कोई ताला नहीं लगा रहा, इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई तुम 20,000 में बच्चे से 9 घंटे काम कैसे करवा रहे हो. इतना तो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी नहीं है. मतलब इतनी सारे ऐसे वो वाइसेस निकल के आते हुए बातें मैम कह रही थी कि भाई आप खोदना शुरू करेंगे ना पूरा दिन लग जाएगा. अजीम बाजवा साहब क्या फरमाएंगे आप? मेरे बहुत ही मोहतरम सिस्टर हैं, इनसे मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से. अच्छी कौम में हमेशा डिसएग्री करने का राइट होता है हर किसी के पास. जी आप करें. तो मैडम बात कर रहे थे कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है. आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देखें,
बड़ी पड़ी हैं। बीबीए वाला बंदा है, उसको पता नहीं है बिजनेस पहली बात मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो आप ये तो सर्वे है ना जी, और ये बड़े ऑथेंटिक सर्वेस हैं। आई एम फ्रॉम एकेडमिया। ये सर्वे हमारे अपने ज़ाती सर्वे नहीं है। जी, मैं तो कुछ भी बीबीए से बच्चे फ्री हो रहे हैं, बीबीए करके वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। ये क्यों वो इकोनॉमी मजबूर हो रहे हैं वीडियो एडिटिंग सीखने पे? क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने उसे इतना कैपेबल ही नहीं बनाया कि वो बिजनेस में एक्सपर्ट हो। क्या किस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं? जिस यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं मुझे ना टीचर ने फेल कर दिया। तो मैंने जाके पूछा कि सर जी मेरा तो पेपर अच्छा हुआ था। कहता तेरे कमर में सरिया है। देखिए जब टीचर यहाँ ऐसे फैसले करें कि बच्चे के पेपर की तरफ देख के उसको पास नहीं कर रहे, बल्कि उसका बिहेव देख के या उसको कोई रंजिश है तो उस बेस पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। देखिए रिसर्च में एक टर्म है प्री मैच्योर क्लोजर। जी जी एक आप वो बात कर रहे हैं, दूसरी आप बात करें जनरलाइज स्टेटमेंट। जी जी दुनिया में ये जो आप कह लीजिए रिश्वत का तरीका या इवल एंड गुड, अच्छा बुरा हर जगह दुनिया नहीं में मैडम, मौजूद है। रिजल्ट देखिए ना आप। नहीं आप रिजल्ट एक हमें कहाँ सेकेंड, मिल अब रहा आप है क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचर्स पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हर जगह पे मिक्स लोग मौजूद होते हैं, जी। लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी, आप याद रखिएगा। और कोई एक मिसाल दे के आप तमाम टीचिंग कम्युनिटी को ये नहीं कह और सकते। एक केस है ना जी, पर हाँ मैम की एक बात मिसाल को मैं इसलिए ना ना, मैम की इसलिए बात को बिजनेस सेकंड हम पैदा करूंगी कर इस रहे पे हैं। कितने कि लोग बीबीए कर रहे हैं? सर सिर्फ डिग्री का प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम भी ये तो भी इसी कि मुल्क का डिग्री प्रोडक्ट है ना, कहाँ से रेलेवेंट पढ़ा आपने? मैडम मैंने भी इधर से पढ़ा है, लेकिन मसला ये है कि किधर किसी से? ने हमारा problem मैं ये नहीं कह रही, इधर से। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो बात की वो गलत है, ये केसेस होते होंगे, लेकिन दिस इज अगेन अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट एंड यू कैन नॉट मेंशन अ इंसिडेंट जो कि माइनॉरिटी में, मतलब बहुत कम तादाद में ऐसे होंगे जो ग्रेटर मेजॉरिटी सर्व कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे टीचर्स के मसले बताने शुरू कर दूँ मैम ना, सुनिए, मेरे मैडम, ख्याल है वो sorry, शायद मैं कहना आपको ये interrupt चाहते कर रहा हूँ। नहीं नहीं हाँ, मेरे मैं ख्याल है आपको interrupt कर रहा हूँ। मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ, शायद कहना ये चाह रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट द सब्जेक्ट द टीचर्स, इट्स आल्सो अबाउट कि रेलेवेंट सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ाए जा रहे। एमबीए या बीबीए करके बैठा है बट वो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं क्योंकि डिमांड उसकी ज्यादा है। बिजनेस हम Relevant पढ़ रहे everybody हैं, is doing बिजनेस it. हम पढ़ ये रहे हैं, बाजू साहब बिजनेस बात का मुकम्मल करें आपने, ठीक उन्होंने जब कहा हम मौका बिजनेस आ कर रहे हैं ना, तो बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। क्यों नहीं यहाँ इलॉन मस्क पैदा हो रहे? क्यों नहीं यहाँ जेफ बेजोस ये पैदा हो रहे? एनवायरनमेंट नहीं है। वो भी एक ही पैदा हुआ था ना वो हम Depend, जो हमारे टीचर depend. पढ़ा रहा देखिए ये होता है जो ना, हीरो होते हैं ना, इनकी तादाद सामने बहुत कम आती है, तो अजल से मामला है ना, लेकिन सिस्टम जो चल रहा होता है ये अच्छे लोगों से चल रहा है। अभी हमारा पाकिस्तान जैसा तैसा भी है, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ भी हैं इसकी। सर हमारा कंट्री है, ये सब कंट्रियों से प्यारा है। हम इसको ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनको सिस्टम दें। ये ठीक बात है आपकी। हम गवर्नमेंट जो बनाते हैं, हम उनको अपना टैक्स का पैसा देते हैं। आपका काम किस मिनिस्ट्री ने करना ये बताया ना आप, ओवरसीज मिनिस्ट्री ने हमारा काम करना। कौन है वहाँ मेंशन कर, मिनिस्टर सारा कौन है, हुसैन चौधरी सेक्रेटरी साहब कौन है, हैं, ताकि मैंने- उनको तरला मिनट करिए इसी सारा हुसैन उन्होंने चौधरी पैर साहब- पकड़ लेने जाके। सर वैसे ओईसीडी जो देखिए- इस वक्त सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, आपने देखा हमारे ਅਸੀਂ उसके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हमारे ਕਹਿੰਦੇ भी आए ਆ थे। भाई जन आप उनका नाम बताएं, हम उनसे कहते हैं कि यार ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਹੋ नहीं ਸਾਡਾ। नहीं, मसला हमारे कंट्री का ये सही। मसला किसी जात का नहीं है सर। ठीक है। देखिए कि एक बच्चा है यहाँ, उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो जा रहा है, कहता है कि चले मुझे यहाँ सिस्टम नहीं मिला, मैं एक सिस्टम में जाके यहाँ अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बाहर जाके मैं अपना पेट तो पालूं। वो पेट भी नहीं पालता बल्कि अपने मुल्क को पालता है। ये हमारा जो अरे मुल्क में बाहर crisis चल जाना रहा है, इकोनॉमी अच्छी का- बात है, लेकिन बाहर लोग जिस तरीके से जा रहे हैं यानी कि गैर कानूनी तरीके सर से, वो कहाँ दुरुस्त गैर नहीं। कानूनी जा रहे हैं? नहीं, ये ईपीएस का मामला कहाँ गैर कानूनी है? एक नहीं, बंदा ये वीजा बात- लगवा के एयरपोर्ट पे जाता है, नहीं, उसको डिपोर्ट करके घर ये भेज बात देते हैं, तो वो- ये मैंने अर्ज किया ना, वो तो हम मिनिस्ट्री से गए, लेकिन ऐसे बड़े केस हैं, जी, जी। पूरी पूरी कश्तियाँ डूब गई। एब्सोल्युटली। वो वहाँ पे जो चंद लोग चले जाते हैं, जिस तरह अब बात पता नहीं क्या, ऐसे जिस तरह टिकटॉक पे बाहर लड़कियाँ ठुमके लगाती हैं माजर के साथ, वो घरों में बैठी बच्चियों को डिस्टर्ब कर रही है कि भाई नहीं, मुझे लड़के पढ़ने भी का लगा क्या रहे हैं फ़ायदा अब तो। है। इसी लड़के भी लगा रहे हैं। लड़के भी इसी तरह जो बाहर लड़के गए होते हैं ना, वो जब वहाँ से रील की डालते हैं ना अपने, तो यहाँ जब बच्चियाँ और बच्चे, स्पेशली बच्चे, वो उन रील को देखते हैं ना, फिर वो कहते हैं अपने माँ बाप से कि सर, वो अम्मी अदारों का ज़मीन काम बेचो होता और है। जानवर बेचो, मैंने बाहर जाना है। सर वो अदारों का काम होता है चेक ठीक बात है। करना। अगर पुलिस है, अगर क्राइम हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लोग गलत हैं? नहीं भाई, हम पुलिस को पूछेंगे कि आपका काम है, ये क्या हो रहा है, चेक इन बैलेंस करो। जहाँ लोग गलत हैं, अवेयरनेस क्लासेस स्टार्ट वो करो। तनख्वाह चीज़ की लेते हैं, किस चीज़ की जो तनख्वाह? इदारे बने हैं, जो मिनिस्ट्री हैं, जो डीजी है, सेक्रेटरी है, सीईओ हैं इदारों के, जी, वो जी। तो सैलरी लेते हैं इस काम की कि भाई जो काम उनके ज़िम्मे है वो करें।
ये बात दुरुस्त आप। हाँ, जितनी देर तक सिस्टम नहीं बनेगा इस कंट्री में कुछ नहीं, कैसे हम कर पाएंगे। एजुकेशन की बात करें, डिग्रियाँ ले रहे हैं, कितने लोगों ने डिग्रियाँ की हैं यहाँ पे, क्या बना? कुछ नहीं हमें मिलता डिग्रियों में। बीबीए करके तो जाके ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का देख रहे होते हैं। जो लोग फ्रीलांसर बेचारे बन जाते हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, अमेजोन की सारी सपोर्ट इंडिया में बैठी हुई है। जब हम इंडिया अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं, वो किसी भी रीज़न से, कोई भी छोटी सी रीज़न होती है, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। सर वो बड़े वैलिड रीजंस होते हैं, मैं उसमें काम करती रही हूँ, मुझे अंदाजा है। देखिए ना, वो अगर चीज़ नॉलेज अपने करते हैं, क्यों हमारे पीछे गवर्नमेंट नहीं है? फाइवर अपवर्क पे आप देखें तो पिछले दिनों फायरवॉल के चक्कर में क्या हुआ है? ये बात इंटरनेट की प्रॉब्लम है हमें अभी तक। आप लाहौर में देख लें बिल्कुल। तो आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ बच्चे बेचारे क्या करें जब उनको बेसिक सिस्टम नहीं मिलेगा? हाँ, इकोसिस्टम खराब है ना। जी, क्या फरमाएंगे आप आखिर में? बहुत सी बातों से एक तो आपकी एग्री करूँगी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप यंग भी हैं और यंग बच्चों में ज़्यादा वो एक देखें, जहाँ तक सरकारी इदारों की बात है बिल्कुल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होलिस्टिक अप्रोच है। सरकारी नीम सरकारी इदारे और फिर हमारे अपने कहाँ पे एज एक शहरी के तौर पे, भूल जाए मैं उस्ताद हूँ या आप किसी जगह से, एक शहरी के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लेट से इन्होंने बात की आईटी सेक्टर की, इन्होंने भी अमेज़न की बात की, हम वो सिस्टम डेवलप यहाँ नहीं कर सके। हम अपने नौजवान को जितनी तादाद में, ये रियलिटी है। हमारी इन्वेस्टमेंट आप देखें, अभी पिछले दिनों सेनेट की कमेटी में 3 टॉप फार्मास्यूटिकल्स पाकिस्तान छोड़ गई, कितने को लोगों ने उस पर बात की? उन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई हज़ारों पाकिस्तानी काम कर रहे होंगे, तो एकदम बंद होगी तो नौकरी के बजाय के हमारे यहाँ टैक्स, अब देखें आप, अब हम सब लोग बैठे हैं, पिछले 5-7 साल में हमारा सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे कारोबार बंद होने की, जिससे मजीद, क्योंकि आपका मौजू आज का रोज़गार है, तो रोज़गार पे जो कट लग रहा है, चाहे वो सुपर टैक्स है चाहे कोई और टैक्स है ना, मल्टी नेशनल्स यहाँ पे अब आ रही हैं, जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करके जा रही हैं, उसकी वजह हम कर्जे के नीचे डूबे हैं। और खतरा आ रहा है कि सुपर टैक्स लगने वाला है। इतना शदीद ये टैक्स का निज़ाम है। अगर आप रात को कोई 9 बजे के चैनल पे देख लिया, अकील करीम रेड्डी जैसे बिजनेसमैन जो बड़े कराची के टॉप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का प्रेसिडेंट बैठे, हम इनके सुने तो फिर पता चलता है कि हम किस में रह रहे हैं। और टैक्स के असरार नीचे तक आने हैं बिल्कुल, तो उसमें रोज़गार मज़ीद कट डाउन होंगे, बिजनेस वाइंड अप होंगे। तो अब ये एक किरदार बहुत बड़ा तो बन गया, कुछ ना कुछ ऐसी कोई खुदा की तरफ से इनको कोई स्किल्स आ जाए। हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। हम इस इंतज़ार में तो नहीं कि भाई कोई ऐसी रात हो कि भाई जब सुबह हम उठें तो हर तरफ सोना ही सोना, हर डॉलर। ऐसा हो नहीं सकता, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वैसे भी अब वर्ल्ड वाइड रिसेशन भी है। अब यूके के हालात देख लें, जितना जॉब का वहाँ पे कट है। नहीं, आप गाइड क्या करेंगी? अब हम बात कर लेते हैं आखिर में कि ऐसी बच्चियाँ और बच्चे जो करना कुछ चाहते हैं वो किन वेबसाइट आपने जहाँ से बात शुरू की कैसे थी, करें? आपने जहाँ से बात शुरू की थी, पहले तो ये कि आबादी कंट्रोल करें इस मुल्क के अंदर। चलिए हम बहुत अच्छे दूध के धुले हो जाएं, ये काम हमने नहीं करना। हम दूध के धुले हो जाएं। इस आबादी को हम ताकत क्यों नहीं बना रहे? वही पॉपुलेशन, अब आबादी को नहीं जी, आबादी कम कर दो, अच्छा सिस्टम नहीं देना। चाइना ने कह रहे हैं कि जो दुनिया में आ चाइना रहे ने हैं आप इनको संभाल लो। चाइना ने 23 साल अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं रखी। आप प्लीज, ये कमरा है ना, अगर यहाँ पे 30 बंदा बैठ सकता है, आप यहाँ पे 80 बंदा बैठाएंगे तो क्या होगा? आबादी ये बड़ा भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, कैपेसिटी पाकिस्तान को कैसे बड़ा करेंगे? कमरे की लिमिट है, इंडिया पे कब्जा कर लें। देखिए जो पाकिस्तान बना हुआ है, हम इससे बाहर तो नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, हम इंडिया को, so we have limited resources and there's a scarcity of resources and there's also depletion in the resource। पानी से लेकर हर चीज तो हमारी खत्म होती जा रही है, हमारी खुराक में कमी आ रही है। सबसे पहले जी, अगर हमने रोजगार को बेहतर करना है, हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे कहेंगे एज अ रिसर्चर्स फॉर द पास्ट 23 years, शायद हम पर वक्त आ गया हम चाइना की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ जाएं। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, नंबर 1। नंबर 2, yes, number 2, we really have to think over the certain social and culture barriers। चाहे वो एक इमाम मस्जिद अपने इलाके में बैठे गेट कीपर्स होते हैं, चाहे वो वहाँ की कोई लेडी हेल्थ वर्कर है, चाहे वो वहाँ का काउंसलर है, उसने अपने देहात से शुरू करें। आप और मैं इस मुल्क का 10% है। वी आर रिप्रेजेंट, हम तो 10 मंद, आप जिनके पास 2 कनाल की कोठी, उनके 2 बच्चे, हम जी, और हम नुमाइंदगी, 2 मरले नहीं, उनके 10 बच्चे। तालीम पे तवज्जो दीजिए। हमारा जो सरकारी, देखें मैं अक्सर, मैं पिछले 3 मैंने WHO की इसकी मीटिंग में थी, मैं वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन में तालीम का एक काम था, कोई
2 मैंने सेशंस उसमें बड़े ज़बरदस्त अटेंड किए है हमारे यहाँ सरकारी इदारे। अब उसको आप बेहतर कर लीजिए और एटलीस्ट भेजे तो सही, कुछ तो सीख के आएगा बच्चा। अब नहीं जी बहुत बुरा काम करे जी, गांव का स्कूल बहुत बुरा है मैंने तो बच्चा नहीं भेजना, ये भी एक्सक्यूजेस। भेजिए और फिर एहतसाब गवर्नमेंट देखे। असल में प्राइवेट एजुकेशन होनी नहीं चाहिए थी। ये अब सर इस पे एक अलग प्रोग्राम रख लेते हैं। अब पूरी दुनिया में सिस्टम्स तो हैं, मसला मेरा यहाँ प्राइवेट से भी खराब है। हो गया। हाँ जी, क्लास रेफरेंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैदा होता है। सर मसला क्वालिटी पे है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हमें मिलेगी, At least we have to काउंसलिंग नहीं मिलेगी हमें। we have बात मुकम्मल कर। at least मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। we have to make sure that we fulfill the international commitments। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एटलीस्ट हमें अपनी 100% पाकिस्तान 2-4 मुल्क रह गए हैं जो इस कमिटमेंट को फॉलो करें। एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन को मेक श्योर करेंगे इस मुल्क के अंदर, 5वीं जमात तक बच्चा पढ़ा दें, इतना तो करें। उसके स्टेप बाय स्टेप आइन तो बना हुआ है कि 16 साल की एज तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। देखें ना, मैंने आपको यही कहा ना कि प्रोविजंस हैं, सारे वक्त स्टेट को भी कहना गलत है। और उसके बाद ये जो प्रॉपर पेरेंटिंग, इसको भी पेरेंट्स देखें कि वो कर क्या रहे हैं, क्या बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं, या वही उठा के चाइल्ड लेबर में लगा दिया। अभी मैंने जैसा फरमाया कि छोटी बच्ची है, लड़की की शादी कर दी, जान छुड़ाई, उसने कुछ नहीं करना कराना। ये सारे रवैये भी तो कहीं जाके एंड पे वही रह जाना, एक कमाने वाला 10 खाने वाले। यूनिवर्सिटीज़ का जो किरदार है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी दिस इज़ द प्लेस वेयर द यू नो एडल्ट्स आर ऑब्टेनिंग देयर डिग्रीज। उसके बाद वो इकोनॉमिक मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हमें भी गवर्नमेंट की तरफ से मसले हैं, लेकिन उन तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ अपने किरदार को मज़ीद प्रोडक्टिव करें। जी निम्रा, आखिर में क्या कहेंगे आप? सिया भाई, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे ना कभी भी मैं किसी को कम्प्लीटली गलत और कम्प्लीटली सही नहीं कह पाती हूँ। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब इन दोनों ने जो बातें की हैं मैं उनको मर्ज करना चाह रही हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वेरी एसेंशियल। PPIF बहुत कुछ कर रही है यहाँ पे, अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं। अभी शहजाद रॉय ने रिसेंटली ज़िंदगी ट्रस्ट ने एक बहुत प्यारी एक कैंपेन रन की है, वो भी बड़ी प्यारी थी माशाल्लाह। मतलब जो आपने कहा ना प्राइवेट सेक्टर, मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन पहले ये बात कर लें कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट बट पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एसेंशियल। जो है उसको भी तो समझाना है, उसको भी तो हैंडल करना है ना। और जो आगे अब जो जनरेशन है, जैसे मैं हूँ या मेरे से आगे जनरेशन हैं, उनको ये सिखाया जाए कि हाँ ठीक है, लेस इज़ मोर, हैविंग 1 child 2 child इज़ गुड। मतलब पॉलिसी पे तो हम लोग बहुत ढीठ हैं, हम लोग जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन शायद हाँ किसी तरीके से दिया बेशक 20 बच्चे पैदा करें, इंसेंटिवाइज किया जाए उस बात को, अप्रिशिएट किया जाए, तो मे बी इस चीज़ पे आएंगे। तो आई थिंक दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर की बात है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का काम गवर्न करना होता है। गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो सब कुछ हैंडल कर ले, और ना सारी जिम्मेदारी, सारा ओनर्स उनके ऊपर डाला जा सकता है। तो इट्स एसेंशियल कि प्राइवेट सेक्टर काम करे बट अकाउंटेबिलिटी के साथ। गवर्नमेंट में हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए था, बट प्राइवेट सेक्टर के बच्चे, मैम ने भी शुरू में अभी मेरे ख्याल ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर का बच्चा ज़्यादा आगे निकल रहा है। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, आप सोचिए OA लेवल्स का बच्चा वर्सेस मैट्रिक का बच्चा, कॉलेज से निकला हुआ वर्सेस हाई स्कूल से निकला हुआ, बड़ा माइंडसेट में, एक्सपोजर में डिफरेंस है। रीज़न बीइंग कि प्राइवेट सेक्टर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारा कुछ इधर रेप्लिकेट हो सकता है। हमें वो डिवाइड क्रिएट करने के बजाय उससे सीख के मैं ख्याल है कि कुछ अमेलगमेशन बनानी चाहिए डेफिनेटली। और तीसरी चीज़ ये है सर कि इस वक्त जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे अपने तौर पे भी, YouTube भरा पड़ा है रिसोर्सेज से, प्लीज़ किसी हीरो के लिए, सेवियर के लिए इंतज़ार करना बंद करें कि कोई आके हमें बचाएगा। कोई नहीं आ रहा बचाने, खुद को खुद बचाना है आपने। जो बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वेरी गुड, खुद सीखें। जो बिजनेस कर रहे हैं वेरी गुड, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और दूसरों के लिए नौकरियां बना रहे हैं एक्सीलेंट। और हमारा टेक इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री है, वो यही कर रहे हैं, वो दूसरों को जॉब्स दे रहे हैं। और लास्टली, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रही तो डिसहार्ट नहीं हो, स्किल सीखें ऐसे जो रेलिवेंट है इंडस्ट्री के लिए। हो सकता है जो आपके पास स्किल है वो रेलिवेंट नहीं है, तो आप ये काम लाजमी करें कि ठीक है, जैसे सर ने बात की थी BBA विद वीडियो एडिटिंग, व्हाई नॉट, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो बुक्स लिख रहे हैं, डेफिनेटली मैम, डॉक्टर MBA कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। मैडम इस पे जहाँ हाँ भाई जहाँ हुनर मिलता है, मैं आ रहा हूँ जहाँ हुनर मिलता है प्लीज सीखो, उसी से फायदा होगा। जी अजीम साहब, आखिर में क्या फरमाएंगे आप? मैं मैडम की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मैडम कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। एक बंदा 4 साल अपनी ज़िंदगी के गालता है, उसको लगाता है BBA पे, 4 साल के बाद उसको पता चलता है कि भाई मेरी तो ये रोड ही नहीं है,
मैं तो कहीं और साइड पे जा रहा हूँ। सर सॉरी, छोटी सी बात करनी हमें पहले पता चलता है। छोटी सी बात करनी, इन्हीं की बात में आखिरी बात करनी है सर। इलॉन मस्क जो है ना, वो खुद नहीं जानते फिजिक्स, उन्होंने ऐसे लोग हायर किए जो फिजिक्स पे काम कर रहे हैं। सही बात। ठीक है, तो ऐसा जी बाजवा साहब, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं कि आप जिस फील्ड में उसी में अर्न करें। जी बाजवा साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब किसी भी एक फील्ड में जाते हैं तो पहले क्लियर कर लें कि भाई हमने किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम बीबीए कर रहे हैं तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन बने 4 साल के बाद।